हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सारणी। सारणी को किस तरह पहचाना जाता है और सारणी को किस तरह बनाया जाता है और सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम एक डिटेल के रूप में समझते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं आव्यूह। आव्यूह कुछ हमारा इस तरह के कॉलम में होता है। जैसे कि ये हमारी आव्यूह में कुछ संख्या रखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारा आव्यूह होता है। इस तरह के बॉक्स में या इस तरह के कॉलम में आपको अगर कोई संख्या या कोई पद या कोई और भी मान दिए होते हैं तो वो हमारी आव्यूह होती है। मेनली इसकी पहचान होती है इस तरह की बॉक्स। अब इसी तरह हम सारणी की पहचान किस तरह करते हैं। जैसे कि सारणी में हमारा इस तरह कुछ बॉक्स नहीं होता, ये इस तरह की हमारी लाइन होती है। तो इसमें हमें कोई पद दिए होते हैं, या तो संख्या के रूप में दिए होते हैं या तो एक्स वाई जेड करके कुछ भी रूप में दिए होते हैं। तो वो हमारे जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारा जैसे कि हो गया सारणी। सारणी को हम इस तरह पहचानते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसमें रो एंड कॉलम क्या होते हैं। तो रो को हम बोलते हैं पंक्ति एंड कॉलम को बोलते हैं हम स्तंभ। तो ये हो गया हमारे जैसे कि 1 2 3, इसको हम इस रूप में देखेंगे तो ये हो गया हमारा रो, ये हो गया हमारा रो, इसको हम लिखते हैं पंक्तियां। अब जैसे कि इसको 1 4 7, ये हो गया हमारा कॉलम। तो इसको हम बोलते हैं सी से डिवाइड करते हैं, इसको हम लिखते हैं स्तंभ। तो जैसे कि इसको हमने स्तंभ लिखा, इसको रो लिखा, तो अब इसको हम C1 C2 C3 से लिखते हैं। इसको हम R1 R2 एंड R3 से लिखते हैं। तो इसी तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए और हम इसके बारे में आगे कुछ देखते हैं। अब इसका हम सारणी का विस्तार देखते हैं, सारणी को कैसे विस्तार रूप से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि सारणी का विस्तार रूप होता है, जैसे आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अगर आपको दिया होता है तो इसको हम विस्तार रूप से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अल्टरनेटिव प्रश्न, अल्टरनेटिव शब्द देखेंगे। जैसे कि अल्टरनेट होता क्या है, जैसे कि ये होता है हमारा प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो ये हो गया फिर हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम ए के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो इस ए के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस लाइन में यानी कि कॉलम वाली लाइन को पूरी ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे कि ये हमारी पूरी ये वाली पूरी लाइन हो गई, ये वाली कॉलम वाली लाइन, तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे। एंड फिर इसको हम पंक्ति वाली लाइन, इसको हम ब्लॉक कर देंगे। सॉल्व करते टाइम पर इसको हम ब्लॉक कर देंगे। अब ये जो हमारा पार्ट्स बचा, ये हमारा जो पार्ट बचा, तो इसमें हम गुणा करा देंगे, करनी गुणा करा देंगे, इसके अकॉर्डिंग गुणा करा देंगे। अब जैसे इसमें हमने गुणा कराया, तो अब जैसे कि हमने ए वाली पंक्ति ली, तो ए वाली पंक्ति ली तो ए को इस तरह हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लस का है, तो यानी कि प्लस हमें मिल रहा, तो ये प्लस वाली संख्या में प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसको हमने कोष्टक में लिया, कोष्टक में लेने के बाद इसको हम देखेंगे ये इसमें जाएगा गुणा, तो इसको हम B2 एंड C3, फिर इसको हम माइनस में कर देंगे। फिर माइनस में करने के बाद इसको इसमें हम गुणा करा देंगे, तो B3 एंड C2 ये हो गया हमारा। अब जैसे कि ए का हमने सॉल्व कर लिया, अब जैसे इसी तरह हम बी का सॉल्व करेंगे। तो बी का सॉल्व करने के लिए अब जैसे कि अल्टरनेटिव पॉइंट हमें है तो माइनस है, तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पर हमने माइनस लिखा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे B1। अब B1 को हम देखते हैं B1 में कैसे हम इसको ब्लॉक करेंगे। तो अब इसी तरह हम इसको इस वाली लाइन को
यानी इस कॉलम वाली लाइन को पूरा ब्लॉक कर देंगे। अब फिर इसी तरह ये पंक्ति पूरी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये पूरी पंक्ति ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा बचेगा क्या, अब ये बचा और ये बचा, तो इसमें गुणा करा देंगे करनी और इसमें गुणा करा देंगे। चलिए करा के देखते हैं। जैसे कि हमारा हो गया A2 एंड C3 माइनस इसमें हम गुणा करा देंगे तो A3 एंड C2, ये हो गया हमारा। अब इसी तरह हम इसमें देखेंगे सी वाला कॉलम देखेंगे तो ये हमारा प्लस का है, तो इसमें हम लिख लेंगे प्लस, ये हो गया प्लस। अब इसमें हम लिखेंगे C1। अब इसमें जैसे कि हम इसमें ब्लॉक कराएंगे तो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा और ऊपर वाला पूरी बॉक्स यानी कि रो वाला पूरा ब्लॉक हो जाएगा। फिर जी इसमें हमारा बचेगा कुछ ये पार्ट बचेगा, कुछ हमारा ये पार्ट बचेगा। अब जैसे कि ये पार्ट बचा तो इसमें हमने गुणा कराया। अब जैसे B3 है तो B3 का गुणा कराएंगे A2 में, तो ये हो जाएगा हमारा A2 एंड B3, फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस का। अब A3 का गुणा कराएंगे हम B2 में, तो A3 एंड B2, ये हो गया हमारा। अब इसी तरह हम जैसे कि C का निकाल लिया, A का निकाल लिया एंड B1 निकाल लिया, 1 के पार्ट निकल आए, यानी कि ऊपर वाली लाइन के पूरी पार्ट निकल आए। अब जैसे कि A2 है, B2 है, C2 है, अब इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे A2 एंड B2 एंड C2, फिर A3 एंड B3 एंड C3 का इसी तरह निकालेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं, कुछ स्केच करके हम देखते हैं। इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका कुछ आगे का पार्ट हम देखते हैं। इसको दोबारा से हम बनाते हैं। ऊपर वाला हमने सॉल्व किया, अब हम A2 एंड B2 एंड C2 को इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे देखते हैं कि A2 है, तो अब A2 हमारा माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस। अब फिर इसको हम, अब जैसे कि इसको हम इसी तरह ब्लॉक कर लेंगे। इसको पहले हमने इसको रो के रूप में ब्लॉक किया। अब ये हमारा कॉलम वाला भी पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ये हमने पूरा कॉलम इसको ब्लॉक कर लिया, रो ब्लॉक हो गया एंड कॉलम ब्लॉक हो गया। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा B1 C1 B3 एंड C3, तो इसका हम करनी गुणा करवा देंगे। तो चलिए हम करनी गुणा करवा के देखते हैं। तो B1 C3 माइनस C1 B3, ये हो गया हमारा। अब इसी तरह हम इसको ब्लॉक कराएंगे हमारा B2 को, ये हमारा प्लस में है, ये हो गया हमारा B2। चलिए मैं फास्ट करा दे रहा हूँ, आप लोग ऊपर वाली लाइन से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमने B2 देखा, तो B2 में हमारा ब्लॉक हो गया कुछ ये वाला कॉलम। तो अब B2 हमारा ब्लॉक हो गया, तो अब B2 में हमारा बचा क्या, ये बचा और ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो इसमें हम गुणा कराएंगे A1 एंड C2 माइनस C1 एंड A3। अब इसी तरह हमारा हो जाएगा ब्लॉक C2, ये हमारा माइनस में है। अब ये हमारा C2 ब्लॉक हो गया, ये हमारा C2 ब्लॉक हो गया, ये रो में है, पूरा रो भी ब्लॉक है और कॉलम भी ब्लॉक है, तो इसको हमने ब्लॉक कर दिया। तो अब हमारा बचा क्या, ये C2 ब्लॉक करने पर बचा क्या, एंड ये पूरी लाइन ब्लॉक हो गई, ये ब्लॉक हो गया, तो इसमें हमारा बचा क्या, ये A1 B1 A3 B3 बचा। तो ये हम इसको गुणा करा लेंगे, A1 एंड B3 माइनस का, तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो B1 A3, ये हो गया। अब इसी तरह हम A3 B3 C3 को इसी तरह सॉल्व करेंगे। A3 और B3 और C3 को चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इसी तरह। अब जैसे कि इसमें प्लस है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, तो A3 हमारा प्लस में हो गया, तो A3 को हम ब्लॉक कराएंगे। A3 को हमने ब्लॉक कराया रो के रूप में, ये हमारे कॉलम में A3 पूरा ब्लॉक है, A1 A2 एंड A3 ये ब्लॉक है, और हमारा A3 B3 C3 ये ब्लॉक है। अब हमारा बचा क्या, इसमें B1 C1 एंड B2 एंड C2 ये बचा हमारा, तो इसमें हम करनी गुणा करा लेंगे। तो B1 C2 माइनस B2 C1, ये हमारा बचा। अब इसी तरह हम
माइनस का है, ये हमारा हो जाएगा माइनस का। अब B3 इसी तरह हम देख लेंगे, तो B3 में हमारा ये पूरा ब्लॉक है, ये हमारा पूरा ब्लॉक है, तो ये हमारा बचा A1 C3 माइनस A3 C1, ये हमारा बचा। अब इसी तरह हमारा प्लस में है, प्लस में C हो जाएगा, तो इसी तरह हमारा हो जाएगा इसमें ये ब्लॉक एंड ये ब्लॉक, तो हमारा बचेगा A1 B2 माइनस का A2 एंड B1, ये कुछ हमारे बचे। इस तरह इसके विस्तार होते हैं। अब इनको आप लोग चाहें तो इसमें प्लस माइनस करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के विस्तार होते हैं, इनको हम कुछ क्वेश्चनों में हम सॉल्व करेंगे तो और आप लोगों को डीपली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट आपको प्रश्नावली 1 आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।